29 मार्च है, वो एक न्याय महापड़ाव के रूप में जयपुर रखा जाएगा, जिसमें 2 साल का इंतजार, लंबा इंतजार करने के बावजूद जो हमने सरकार से जो मांग मांगी थी, एनआई की जो जांच, हालांकि वो जांचें हमने नहीं मांगी, लेकिन हमारे समाज के कुछ वरिष्ठ गण उस वक्त वहां पे सरकार के बीच में और हमारे बीच में मेडिएटर थे, बातें कर रहे थे। उन लोगों ने एनआई की जांच दिलाई। एनआई की जांच बताती तो बहुत अच्छी है कि विदेश में भी अगर कोई अपराधी हो तो उसको लाने में भी एनआई सक्षम होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 5 दिसंबर 2023 जब सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का हत्याकांड हुआ था, हत्या हुई थी, उस वक्त जो हमारे प्रशासन, जो हमारा प्रशासन है, उसने हमें 3 अपराधियों को पकड़ करके दिया। राजस्थान पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया था उस वक्त, लेकिन पता नहीं कौन इस बीच में आया, कैसे आया, पता नहीं चला। एनआई की जांच हमें दिला दी गई और जो अपराधी पकड़े गए थे 3, वही आज तक पकड़ के बिठा रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी जांच में 3 का भर भी कोई फर्क नहीं आया, वो जांच वही की वही है। हमें न्याय की कोई भी ऐसी ये नहीं लग रहा कि हमें न्याय मिलेगा। हमने काफी बार एनआई ऑफिस में जाकर के बातचीत भी की कि बताइए हमारी जो केस है वो कहाँ तक बढ़ा, कहाँ तक हमारी जांच चली है। लेकिन उन लोगों का एक ही जवाब आता है कि देखिए आपको बता नहीं सकते, अगर आपको जानकारी चाहिए तो दिल्ली जाइए। कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, दिल्ली जाके हम तो पूछ लेंगे। लेकिन जो ये सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का हत्या कांड हुआ था, हम तो चलो सक्षम है, हम पूछ भी आएंगे दिल्ली जाके, दिल्ली लंदन जहां भी भेजेंगे हम चले जाएंगे। लेकिन अगर एक आम आदमी ऐसे ही दौर से गुजरेगा तो वो कहाँ जाएगा। हमें एनआई से कोई भी फायदा नहीं मिला। अब हम सोच रहे हैं कि हमारी जो जांच है वो चेंज कर दी जाए और ये जांच एजीटीएफ को दी जाए। दिनेश जी एमएन के हाथ हैंडओवर हमारा केस किया जाए। हमारी सिर्फ और सिर्फ यही मांग रहेगी कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को न्याय मिले। आप सबने देखा होगा कि आए दिन रंगदारी के लिए लोग फोन करते हैं। पीछे ही अभी 10 एक दिन की बात है, आपने सुनी भी होगी। वरिष्ठ हैं हमारे समाज के काफी सारे लोग, उनके पास फोन करते हैं कि जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारा वैसे ही तुम्हें भी मारेंगे अगर हमें रंगदारी नहीं दी गई तो मैं इसमें सरकार को सीधे सीधे टारगेट करती हूँ। आप मेरी ये बात पूरी पूरी रिकॉर्ड करना कि अगर सरकार चाहे तो इन लोगों को बिठा करके इनकी पूजा अर्चना ना करे। जो ये हत्यारे हैं, चाहे रोहित गोदारा हो, वीरेंद्र चारण हो, ये 3-4 लोग हैं जो आए दिन धमकियां देते हैं हमारे भाइयों को, व्यापारी भाइयों को। लेकिन फिर भी सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। और सरकार क्या ही एक्शन लेगी। मैं तो कह रही हूँ कि जो अभी गुजरात में बैठे हैं उन लोगों के पास Y+ की, Z+ की सिक्योरिटी दी जाती है आए दिन। वो हमें रिकॉर्डिंग करके कभी धमकियां भेज रहे हैं लोगों के पास में, कभी लोगों से पैसे उठाते हैं। अरे इन लोगों को पढ़ पा करके सरकार चाहती क्या है? क्या हमें ही मरवाना चाह रही है क्या सरकार? वैसे भी सवर्णों पे अभी नया नया कानून आप लोगों ने देखा होगा, यूजीसी नाम का काला कानून बिना मतलब के थोपा जा रहा है। तो आखिर कहाँ तक चुप बैठे, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारी लड़ाई आर पार की 29 मार्च को रहेगी। या तो सरकार हमें न्याय देगी, अन्यथा सीएम साहब खुद मुझे लिख करके दे दें कि इच्छा मृत्यु की आपको परमिशन दी जाती है, तो मैं इच्छा मृत्यु के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब की बार हमारी जांच चेंज होनी चाहिए और एजीटीएफ में दिनेश जी एमएन को दी जानी चाहिए। यही हमारी मांग रहेगी, अदर हम कोई मांग नहीं रखेंगे वहां पे।
मुझे एक बात बताइए, जहाँ की हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ की है, उनको सिक्योरिटी दे रखी है, तो क्या क्या सोची इस बारे में, आप खुद बताइए मुझे। आप पत्रकार महोदय हैं, आपकी तीन चार आंखें होती हैं आगे पीछे, आप सब देखते हैं सोचते हैं, मुझे आप लोग बताइए, क्या उन हत्यारों के हाथों में इसलिए मोबाइल दे रखा है कि आम आदमी को धमकाए, आम आदमी से रंगदारी मांगे, क्या इसलिए फोन देते हैं क्या उनको, या फिर सिक्योरिटी, बोले उनको जमानत को लोग नहीं ले रहे, क्यों लेंगे वो जमानत, उनको पता है तुम्हारे बाप बाहर बैठे हैं, आते ही सटकाएंगे तुम्हें, इसलिए वो जमानत नहीं ले रहे। और मैं तो कहती हूँ सरकार वाले खुद मरवाने के लिए तैयार है। अगर सरकार चाहे तो मैं कह रही हूँ प्रशासन के हाथ खोल दो। अगर आधे घंटे के अंदर मैं कह रही हूँ सफाया ना कर दे, तो मैं मेरा नाम बदल देना आप लोग। लेकिन सरकार का पूरा पूरा दबाव प्रशासन के ऊपर रहता है, प्रशासन काम कहाँ करे, प्रशासन को तो कठपुतली बना रखा है, प्रशासन काम कहाँ करेगा। और सरकार भी हमारी तो कठपुतली की है, वो कठपुतली जैसे ऊपर से हिलेगी वैसे ही नीचे जाके हिला देंगे, बस इतना ही है। मैडम ये ना ये बड़ी जांच एजेंसी है और उसी के पास एक उदयपुर का भी प्रकरण कन्हैया लाल, उनके दो आरोपियों को भी आज तक बात नहीं हुई, तो आपको आज की उम्मीद है कि नहीं ये जांच करती ही बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं है, तभी तो मैं चेंज करवाने की बात कर रही हूँ। मैंने 2 साल 3 महीने इंतजार किया है, 2 साल 3 महीने तक हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी जांच आगे जाएगी और हत्यारों को सजाए मौत मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां कोई भी जांच चल रही है। आज तक जो हत्यारे थे उनको लाने की कोशिश नहीं हो रही, जो भारत छोड़ के बाहर बैठे हैं उनको कभी तो लाने की कोशिश होनी थी ना। इतना बड़ा हत्याकांड था जिसमें पूरे देश को बंद होना पड़ा था, सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मर्जी से सब स्कूलों को बंद कर रखे थे, हर जगह पे ताले लगे थे। अरे उस इंसान के लिए मैं कह रही हूँ सारा भारत रोया था, आज उनके इंसाफ के लिए उनका परिवार रो रहा है, तो मैं कह रही हूँ ये तो हम लोग तो लड़ने में सक्षम है, लेकिन अगर एक मेरे जैसी कोई कंडीशन किसी आम परिवार पे आ गई तो मैं ये कह रही हूँ क्या होगा उन लोगों का, कैसे लड़ेंगे वो। मेरे साथ तो लाखों लोग हैं, लाखों परिवार है हमारा तो, लेकिन आम आदमी के साथ क्या ही होगा, उनको न्याय कैसे मिलेगा। रमेश रुलानिया को मारा ना अभी, गत दिनों ही मारा है ना, ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ, उसके बाद कम से कम 10 धमकियां आ गई रंगदारी के लिए, इतने पैसे चाहिए इतने पैसे चाहिए। तो मैं कहती हूँ सरकार इनको बिठा के क्यों रख रही है, इनको सीधा सीधा एनकाउंटर कर दे पकड़ने के बाद। लेकिन आज 10 पकड़ लिए, आज 5 पकड़ लिए, अरे पकड़ कर जेल भरने से फायदा क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ क्या फायदा है। ये तो कीड़े मकोड़े हैं, जितना इनको पनपाओगी उतने ही पनपेंगे। और मैं कह रही हूँ हाथों हाथ इनका सफाया करोगे ना तो हमारा राजस्थान भी जैसे यूपी है ना, वैसे हमारा राजस्थान चैन की नींद सोएगा। आज हर व्यापारी डर रहा है, क्यों डर रहा है, कमाते तो वो लोग खुद के लिए हैं, लेकिन उनको ये डर है कि कल को हमें ऐसी कोई धमकी आ गई तो फिर से हमारा तो धन बन सब जो कमाया है वो उनको देना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है हम सब कमाते हैं, लेकिन एक पल में एक फोन आता है, छोटी सी घंटी बजती है और घंटी बजते हाथों हाथ 10 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो। अरे किसी की हिम्मत ना हो तो, जिसने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, जो पूरा जीवन खत्म कर दिया, उसने अगर 5 करोड़ कमा लिए तो उसको ये डर रहेगा कि कल को अगर थोड़ा सा मैं दिखावा कर लूंगा, कोई गाड़ी घोड़ा ले लूंगा तो मेरे पास तो वो ना जाएगा। और मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर मेरी कोई आप में से बात को मतलब पूरा ढंग से सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि देखिए जो अपराध होता है ना, अपराध हमारे बीच से पनपता है, किसी को कुछ नहीं पता आप लोग क्या कमा रहे हो क्या दमा रहे हो, आपके नंबर क्या है, लेकिन जो हमारे बीच बैठ करके उन अपराधियों को जो हमारी डिटेल देता है ना, सबसे बड़ा अपराधी वही है। आप लोग ध्यान रखो, आप लोगों के बीच में कोई भी ऐसा अगर अपराधी आपको लगे तो मैं कहती हूँ आप ही पकड़ो पहले, फिर प्रशासन को दो। इस केस के बारे में कुछ राजनीतिक दलों की पार्टी की बात, विपक्षी पार्टी की बात, क्या आश्वासन किया और समाज में सर बड़े बड़े पद पर के सामने आपकी समाज की बात आपकी नेता ही तो नहीं है हमारे पास नेता ही तो नहीं है बोलने वाले। आज 2 साल हो गए, विधानसभा लोकसभा सब लगती है ना, लेकिन कभी भी आपने सुना है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड कभी भी उठा है, कोई फायदा नहीं है। कोई विधायक सांसद कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, खुद को खुद के लिए लड़ना पड़ता है। और रही बात नेताओं की, इनको सिर्फ वोटों से मतलब है, आप मरो या जियो उनको कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ एक दिन आएंगे जब धरना होगा, उस वक्त अपना मुंह दिखाएंगे और आपको 5-25 जो बोलना है वो बोल के चले जाएंगे, उसके बाद आपको देखेंगे नहीं, आपके बारे में पूछेंगे भी नहीं।
ये तो आधार है, इसलिए तो सरकार को हम घेर रहे हैं। इसी आधार पे तो हमको शंका और एक सरकार इसमें इन्वॉल्व है कि जितने भी कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, जितने भी नेता है, सब बीजेपी के बंधुआ मजदूर है। डबल इंजन की सरकार की जो बात करते हैं ये लोग, कि राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की। कोई भी बड़ी मांग देने के बाद अगर छोटी मांग हम मानते हैं, एनआईए की जांच सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, उस जांच पर हम संतुष्ट नहीं, हम तो राजस्थान स्टेट की जांच को मांग रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ के प्रशासन पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा नहीं है। ऐसे महापुरुष, ऐसे महायोद्धा को मारने के बाद भी आप हमें इतना आश्वासन दिया, 2 साल 2 महीने हो गए, और वो आरोपी, वही आरोपी वापस बाहर आकर रंगदारी मांग रहे हैं। इससे बड़ा तो दुर्भाग्य इस देश का और क्या हो सकता है। इसलिए किसी न किसी एंगल पे हम तो सरकार को ही दोषी मान रहे हैं, और कहीं न कहीं वो इन्वॉल्व है भी। बाकी इलाज तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। कन्या हत्याकांड इतना बड़ा हत्याकांड देश का, बहुत, आज जो सरकार भारत में चल रही है, प्रेजेंट में जो सरकार है, वो हिंदुत्व के नाम से जो सरकार को लोक जनता वोट दे रही है, सनातन के लिए उसको वोट दे रही है, और सनातन के लोगों को मारा जा रहा है। फिर इससे अच्छे तो जो पूर्व हम किसी पार्टी के या किसी न कांग्रेस के न भाजपा के, हम किसी भी पार्टी के मजदूर नहीं है या उनके एजेंट नहीं है, पर सच है वो बोलेंगे। श्रवण समाज सबसे ज्यादा भाजपा का, एक तरह से मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से लोग कांग्रेस के वोट होते हैं, मुसलमानों को बोलते हुए कांग्रेस के वोट फिक्स है, वैसे श्रवण समाज बीजेपी के वोट फिक्स है। फिर इतनी दुर्दशा क्यों भाई यूजीसी? ऐसे श्रवण नेताओं को मारा जाता है, जो आवाज उठाते हैं हिंदुत्व की, उनको ऐसे मार दिया जाता है, जिसके लिए भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो इसका खामियाजा आने वाले समय पे सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब लड़ी लड़ी थी उन्होंने, तब उन्होंने श्रवण समाज के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, तब उस समय कहा था कि आपने जिन जातियों को आरक्षण दे रखा उनको 2% 5% और बढ़ा दीजिए। पर श्रवण समाज के लोग भी तो गरीब हो सकते हैं, गरीबी जाति देख के नहीं आती है। उन्होंने लड़ी लड़ी तो नहीं मानी सरकार ने, तो उस समय उन्होंने कहा था कमल कमल का फूल हमारी फूल। आपको पता है 3 स्टेटों में सरकार गई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उन्हीं की धर्मपत्नी अगर ये आंदोलन लेके चल रही है, तो सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आज आपके सामने, मीडिया के सामने हम कह रहे हैं, और आंदोलन करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे और न्याय लेके रहेंगे। इस बार उनको दिखाएंगे कि राजपूत समाज की अनदेखी, और जो राजपूत समाज के नेता, हमारे समाज के बड़े बड़े लीडर है, जो हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं, उनको भी इस बार हम सिखा देंगे कि समाज होता क्या है। भाई साहब, देश वार्ता और विरोध प्रदर्शन अपनी जगह पे, जब चुनाव आते हैं तो हवाओं का भी कुछ ऐसा हो जाता है कि सारे जो विरोधाभास और प्रदर्शन होते हैं, वही लोग उन्हीं पार्टियों का समर्थन करते नजर आते हैं। भाई साहब, 400 पार की बात हो गई थी, आपको आज अच्छा लग रहा होगा, 240 पे रुक गए। बाकी तो क्या कुछ होता है जो आप भी जानते हो, हम अब ऐसे ऐसे लोग जब तक जिंदा है ना, जो हम क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जो कथनी और करनी में फर्क रखता है ना, वो कभी क्षत्रिय हो नहीं सकता। हम जो कहते हैं, हमने सुखदेव जी ने कहा ना, कमल का फूल हमारी फूल, 3 स्टेटों में सरकार गई ना, अब भी हम कहने क्षत्रिय हैं। अगर सरकार हमें न्याय नहीं देगी, खुल के विरोध करेंगे और इस ताकत से करेंगे, दिखा देंगे। हम एक पार्टी का विरोध करके दूसरी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे। हम ऐसे लोगों को लाएंगे जो हमारे हमारे सनातन की बात को उठाएगा, सनातन तक ले जाएगा। ऐसे लोगों का हम समर्थन करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों नहीं हो। वर्तमान मौजूदा पार्टी में जैसे बड़ा नहीं है तो हम हमारी पार्टी, स्वयं की पार्टी खड़ा करेंगे, इसलिए खड़ा तो करेंगे। आज उसी मंच को साझा करते जो हमारे प्रातः स्मरणीय मानव प्रताप के लिए अब सब बोलते हैं, वहां पर भी आवाज उठनी चाहिए। तो उस मंच को साझा कौन कर रहा है, उस मंच के नीचे तालियां कौन बजा रहा है? आज की जो पोजीशन है, एक पार्टी के नाम से लोगों का एक व्यापार हो गया है। वो सोचेंगे अगर ये पार्टी में, अगर हम जिस पार्टी के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा व्यापार बंद हो जाएगा, तो जय में जय बोल रहे हैं, तो उन्हीं के साथ लगे हुए हैं। ऐसे लोगों का भी बहिष्कार करेंगे और खुल के करेंगे। आने वाले समय में बहुत जल्दी, अभी अभी लोग ये नहीं कह सकते कि हम पार्टी के लिए आए हैं, हमारे को चुनाव लड़ना। अभी राजस्थान में कोई चुनाव नहीं है। अभी हम जो हमारी लड़ाई के लिए आए हैं, 2 साल 2 महीना वेट किया। शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी का धैर्य भी आप देखिए, हमारे समाज के लोगों ने जब बैठ करके बात की कि फैसला क्या भाई, फैसला आ जाएगा 2 महीने बाद, ये नहीं, उन्होंने 10 बार बुलाया हम लोगों को। क्या किया आज दिन तक? एक भी जो पकड़े, 2 आदमी 3 आदमी जो किराए के टट्टू है उनको पकड़ा, मेन आदमी को क्यों नहीं पकड़ा? और इतना होते हुए भी हमारे समाज के लीडर नहीं बोल रहे। मैं तो आक्षेप नहीं, पूरा उनको दोषी मानता हूँ। जो संसद में, लोकसभा में जो हम जीतता के बेचकर वो लोग हमारी आवाज नहीं उठाते। कन्या कन्या जो कांड हुआ तो क्या कम कम कांड हुआ? ऐसे हिंदुत्व का ऐसा एक तरह से गला फटा गया, उसमें क्या हुआ? आज वो आरोपी आराम बरे होकर घूमने लगे। इसी तरह सुखदेव सिंह कोकामेडी जैसे महान योद्धा को, जो सनातन की आवाज उठाता है, आपको पता है उस व्यक्ति ने, जब ब्राह्मण और जैन में, जैनियों में जब हुआ था, ब्राह्मण और
जेएनयू के लिए बोला था, उसमें पहला व्यक्ति बोलने वाला था सुखदेव सिंह गोगामेडी। अगर उसको तलवार की धार के राष्ट्रपति की तलवार से होकर गुजरना पड़ेगा, ऐसे महान योद्धा को मार दिया। कहीं न कहीं तकलीफ तो है सरकार को। ठीक ऐसे योद्धा जब आएंगे तो सनातन की बात करेंगे, और सनातन की जो जो संसद में आज सबसे बड़ी अपनी सरकार की पंचायत है संसद, विधानसभा लोकसभा दोनों चीजों में अगर हमारे आवाज उठाने वाले नेता नहीं तो आज हमारी कंडीशन होती जा रही है। ऐसे नेता के लिए जब पूरा भारतवर्ष बन रहा था, राजस्थान तो बंद था ही, ऐतिहासिक बन रहा था। आपका उदयपुर देखने लायक बड़ा था, पूरे वर्ल्ड में देखा होगा ऐसा खतरनाक आपको उदयपुर बन रहा था। आप सब भाइयों के मन में सुखदेव सिंह जी के प्रति प्रेम था, सनातन योद्धा के प्रति प्रेम था जब आप लोग सब आए थे। तो ऐसे योद्धा के लिए अगर आवाज दबा दी जाएगी आज 2 साल 2 महीने में, और तो और जो सिक्योरिटी दे रही गवर्नमेंट की तरफ से वो कम कर दी जा रही है। हर जगह हमें दबाव बनाया जाता है। कुछ हमारे लोग भी हैं ऐसे जो प्रदर्शन में सरकार के पक्ष में रहते हैं और हमारे को तकलीफ देते हैं। तभी इस बार हम सबको सबकी सिखाएंगे, और जो 29 मार्च का आंदोलन जो हम कर रहे हैं, आपके उदयपुर से भी हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। ऐसे पूरे राजस्थान में हम हर जिले में जा रहे हैं, ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां हम वंचित हैं। शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी जा रही है और सनातन से अपील कर रही है। सिर्फ राजपूत समाज से तो हम अपील करिए, इसके साथ में सनातन भाइयों को जो सनातन के प्रेमी हैं, जिनको वास्तव में न्याय चाहिए, जो आज की सरकार काले कानून लाकर दबाव बना दी, उनको भी न्याय चाहिए। इससे सभी भाइयों को हम आवेदन करेगा, 29 तारीख को आइए, हमें न्याय दिलाए, फिर आप भी लड़ाई के साथ हम भी लड़े खड़े। अंतिम सवाल है, राष्ट्रीय मंचों से भाषण के अंदर पूरा बताइए जो खतरे हैं। वास्तविकता में हिंदू खतरे में है या वो नेता जो बोल रहे हैं वो खतरे में है? नेता तो कोई खतरे में नहीं, बेहतर हिंदू खतरे में। हाँ, जो सनातन के रिलेटेड बोल रहे हैं, जो वास्तव में हिंदुत्व के प्रति प्रेम रखते हैं, वो तो खतरे में। वो आपके सामने जीता जाता उदाहरण है सुखदेव सिंह गोगामेडी। सुखदेव जी से किसको क्या तकलीफ थी? ये रंगधारी लोग पैसा मांगते थे, उनको जब कोई व्यक्ति प्रताड़ित व्यक्ति अगर सुखदेव जी को फोन करता था कि भाई साहब फला गैंग का व्यक्ति मेरे से पैसा मांग रहा है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो एक राजपूत या क्षत्रिय धर्म का व्यक्ति के पास, जो सच्चा क्षत्रिय धर्म का व्यक्ति है, क्षत्रिय धर्म जो अपनाता है, हमारे पास भी कोई व्यक्ति अगर दीन दुखी किसी भी जाति का अगर फोन करेगा तो उसके लिए हम खड़े रहेंगे। वो सुखदेव सिंह जी को खड़े रहते थे, वही तकलीफ हुई। हिंदुत्व की आवाज उठाते थे, वही तकलीफ हुई थी। इफेक्ट करता था वो व्यक्ति पार्टी को। एक आवाज पे, एक ऐलान पे जब 3 प्रदेशों की सरकार जा सकती है, तो उस व्यक्ति का वर्चस्व तो अपने आप में सरकारों को खतरे में लगी रहा था, और उसी का नतीजा अपनी जान देकर उनको अपनी कीमत चुकानी पड़ी। आगे भी हम तो न्याय मांगते हैं। हमने तो न्याय लूज होने की वजह क्या है, न्याय नहीं मिलने की वजह क्या है? कहीं 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 घुसपैठ है अंदर सरकार की, इसलिए न्याय नहीं मिल रहा। अगर दोषी को सजा देने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट का काम है। वो वही रहा है, उन्हीं की सरकार है उत्तर प्रदेश में, मिनटों में इलाज होता है। ऐसा इलाज हम भी चाहते हैं राजस्थान में इस तरीके से सरकार जैसे इलाज हो। सर, ये जो 29 मार्च को आपका महापड़ाव है, इस महापड़ाव के बाद भी अगर सरकार या प्रशासन आपकी तरफ नहीं देखता है या कोई सख्त कदम नहीं उठाता, तो इसके बाद आपका क्या होगा? एक हमारे बाबिशा ने, जो कार्यकारी अध्यक्षा ने एक बात कही थी, आपको शायद नहीं कही, या तो वो हमारी बात मान ले, नहीं तो मुझे कंधा देकर अर्थी पे लेकर आएंगे। तो हम क्षत्ररानी है, ये हमारी झांसी की रानी है, हमारी माँ है। अगर कह दिया, अगर हमको शर्म होगी और हम इनको बचा पाएंगे तो आखिरी पड़ाव तक, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और फिर नहीं बचा पाए तो आपके साथ हम लोग भी शहीद हो जाएंगे। सर, देखा जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह के, जहाँ पर भी आपकी तरह कई सभाएं देखी है, उसी का खंडन आपके ही संगठन में देखने को मिलता है। यही तो दुर्दशा है हमारी। आज क्या आज एक बात आपको बताता हूँ। सुखदेव सिंह गोगामेडी एक ऐलान करते थे, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती थी। मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो ऐलान सुखदेव सिंह जी गोगामेडी करते थे काले झंडे दिखाने पीएम साहब की रैली में, तो शायद गर्दन कट जाती, पर लोग काले झंडे दिखा के रहते। ये ताकत थी उस व्यक्ति में। अब आजकल समाज के ऐसे हमारे व्यक्ति आ रहे हैं जो सिर्फ राजनीतिक प्रलोभन के चक्कर में, अपन को महसूस करने के चक्कर में छोटी मोटी बोल देते थे। 20 आदमी नहीं होते, वो मीडिया में चले जाते, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, होता कुछ नहीं है। हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से हमें न्याय में इतनी देरी हो रही है। अगर हमारे सब लोग अगर हमारे साथ खड़े होते, अच्छे और बुरे, तो शायद आज बात और होती और ये न्याय आज के 2 साल पहले ही मिल जाता। अब इस लड़ाई में सब दुनिया देख रही है, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है। सब अपने सामने आ जाएंगे। हमारे में सच्चाई होगी, हम सच्चे कार्यकर्ता होंगे, सच्चे सनातनी होंगे, तो न्याय लेके रहेंगे और आप सबके साथ और सहयोग से ताकत भी दिखाएंगे। 29 मार्च के दिन आप जयपुर देखना, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। एक पॉइंट में बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि जो स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई हम ये कार्यक्रम करेंगे,
उसके बाद अगर स्टेटमेंट वापस बदला जाता है कि हम ये कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर के जो पूर्व पीएम थे फारूक अब्दुल्ला ने एक चैलेंज दिया था भारत सरकार को कि कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहरा के दिखाया, परंतु सरकार वो जो चैलेंज था एक्सपेक्ट नहीं कर पाई। सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने उसको एक्सपेक्ट को स्वीकार किया और उन्होंने ऐलान किया कि हम लाल चौक पर हम तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी दुनिया की शासन प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी उस व्यक्ति ने लाल चौक पे जाकर तिरंगा फहराया और उस व्यक्ति ने अपना भारत का मान सम्मान रखा और इससे सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब सरकारें उस चैलेंज को एक्सपेक्ट नहीं कर पाई, जब सुखदेव सिंह जी ने वो करके दिखाया, जब कहा। और रही बात जैसे कि शासन प्रशासन तो बहुत कुछ करने की हिम्मत रखता है, पर ये सरकार ने इनको जंजीरों में बांध रखा है। बाकी ये छोटे मोटे जो गुंडे हैं आज दिन तक जिस तरह से धमकियां देते आ रहे हैं, इनका सफाया शासन प्रशासन कर सकता है, क्योंकि शासन प्रशासन के अंदर वो काबिलियत है, पर सरकार ने इनको बंधुआ मजदूर की तरह बांध रखा है। और रही बात उदयपुर मेवाड़ से, हम लोग 29 मार्च को सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचेंगे, हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। रही बात जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग वहां से हिलने वाले नहीं है। रही बात जब हम लोग कहते हैं कि इस पार्टी का बहिष्कार करेंगे, इस नेता का बहिष्कार करेंगे, मैं आपकी बात कह रहा हूँ, आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर और उदयपुर मेवाड़ के अंदर जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, जो हमारे न्याय को न्याय नहीं समझेगा, उनका बहिष्कार करेंगे और गांव गांव जाकर उन लोगों के खिलाफ प्रचार करेंगे, उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और ये सरकारी कान खोल के सुन ले, हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। अगर जूते लगाने की बात आएगी तो जूते भी लगाएंगे और न्याय भी लेंगे। रही बात करनी सेना ने जब भी ऐलान किया 36 कौम के लिए किया, आप सभी भैया बंधुओं ने देखा होगा कि उदयपुर मेवाड़ ही नहीं पूरे राजस्थान में हम लोगों ने 36 कौम को न्याय दिलाया। कभी भी जातिवाद की राजनीति करनी सेना ने नहीं की, क्योंकि 36 कौम हमारी अपनी है। हम हिंदुत्व की बात करते, क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का मान सम्मान कैसे होता है, क्षत्रिय कैसे अपना धर्म निभाता है, वो निभाना हमें अच्छी तरह आता है। और करनी सेना 36 कौम की बात करेगी, ये कतई डरने वाली बात नहीं है। हमने कहीं न्याय 36 कौम को दिलाया और सनातन की बात करते हैं। रही तरफ एक तरफ पार्टियां बोलती सनातन खतरे में है, एक तरफ पार्टियां हमें ही लोगों को 36 कौम के लोगों को बांटने में जुड़ी हुई है। एक तरफ सरकारें कहती है बटोगे तो कटोगे, एक तरफ हम 36 कौम के भाइयों के अंदर भेदभाव पैदा करने का जो काम सरकार कर रही है, सरकार कान खोल के सुन ले, हम इतने भी कमजोर नहीं है। आने वाले समय में अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोग आने वाली पंचायती राज चुनाव और 28 के चुनाव में इनको धूल चढ़ाने का काम करेंगे। ये जो थे ना 400 पार के नारे, जो 400 पार के नारे थे, वो नारा हमने इनको वापस 240 पर लाके हमने छोड़ा। क्योंकि एक गुजरात में आपको ध्यान हो तो रूपाला ने मां पद्मावती के लिए बोला था गलत और सरकार ने माफी नहीं मानी, तो 400 पार की जगह 240 पर आ गए और थोड़ा और हम ज्यादा विरोध करते हैं तो इनका दुकानदारी समाप्त हो जाती है और केंद्र सरकार खतरे में आ जाती है। पर ये हमारी वजह से 240 पे गए। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, सुखदेव सिंह जी को न्याय नहीं मिला, तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, फिर इनको दूसरा रास्ता दिखाएंगे।